गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 7th स्टैंडर्ड हिंदी में पाठ 8 चिड़िया की बच्ची उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। 1 to 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं लेसन्स। अभी 9 की पढ़ाई हम करने वाले हैं। चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों के उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिली है। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न के भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई हूँ, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो,
यहाँ की तुम क्यों न रहो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसा बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरे दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम उसे खुशी रहना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही खुश से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए यह डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उठ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भूली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किससे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि वही दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या है नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगणित फूल है, ऐसे अनगणित फूल मेरे बगीचों में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरी घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू
तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया, सेठ में अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपनी ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जैसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ मार देखती रहेगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने में जतन में चला। सेठ कहते रहे, सब तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तू न अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छुआया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अब इस पाठ की हम सारांश पढ़ेंगे। तो माधवदास एक धनी व्यक्ति थे, धनी यानी कि पैसे वाले। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई। उसके सामने एक सुंदर बगीचा। वे कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है, ना कोई व्यसन है। उनके पास खाली समय बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वे बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति का निहार करते हैं। एक बार प्रकृति का सौंदर्य का निहार करते करते बैठे और एक छोटी सी चिड़िया आती है। चिड़िया की पंख कैसी होती है? लाल रंग की और छेड़ों तक नीली हो जाती है। इस चिड़िया ने सेठ माधवदास का मन मोह लिया। और देखो, सेठ माधवदास के पास क्या था? बहुत सारे सोना, बहुत सारी कोठियाँ, बहुत सारे बगीचे थे। तो माधवदास वो चिड़िया को बहला फुसला कर उनके पास रखना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तुम सुंदर हो, तुम बहुत ही चंचल हो और तुम मुझे प्रिय हो। यदि तुम मेरे पास रहोगी तो ये बगीचा मेरा है, मेरे पास सोने के ढगले हैं, मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं और मेरे पास बहुत सारे बगीचे भी हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकती हो। मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल भी लगे हुए, ये सब तुम्हारा है। और यदि तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और सोने के पिंजरे में सोने की छोटी सी पात्र, उसमें तो पानी पीना, तुम्हारे पानी पीने का पात्र भी सोने का होगा। देखो, एक नन्ही चिड़िया को भी सोने का मोह नहीं है, क्योंकि पिंजरे में बंद पक्षी की जात क्या होती है? खुले आकाश में खेलती है। उसे पिंजरे में बंद किया जाए तो सुख चैन मिलता नहीं है। वो बोलती है कि मैं तो पंछी की जात हूँ, मुझे कहाँ रहना चाहिए? पिंजरे में
बंद नहीं रहना चाहिए। खुले आकाश ही मेरा घर है और वहाँ मेरा बहुत सारा प्यार मिलता है। खुले आकाश, खुला गगन, वहाँ उड़ना ही मेरे लिए पसंद है। माधव दास वो चिड़िया तो बैला को फुसलाते और लास्ट में वो क्या करते हैं, वो चिड़िया बैठी है तो उसे तरह तरह की बातें करते हैं कि तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, कितने भाई बहन है, वो सारी बात करवा के अपने शेठ को इशारा करते हैं, नौकर को इशारा करते हैं और नौकर को क्या बताते हैं इशारों में कि वो चिड़िया को पकड़े। चिड़िया देखो इतनी छोटी है फिर चौकन्नी रहती है, वो ध्यान रखती है कि आजू बाजू भी कोई आता नहीं हो। जैसे ही उसका हाथ यानी कि छोटी चिड़िया पर वो बड़े आदमी का हाथ पड़ता है, वो उसके पंजों के छूटकर चली जाती है और एक झपट में उड़कर अपनी माँ के पास पहुँचती है और वहाँ रोती बिखलाती है और माँ के गले लगकर सो जाती है। तो इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ में सिखाया गया है कि धन दौलत हो, पर वो सेठ के पास धन दौलत थी पर उनको सुख चैन क्यों नहीं था? वो अकेले होंगे, बीवी शायद मर गई होगी, उनके बच्चे नहीं होंगे, है ना? क्योंकि धन दौलत है पर फैमिली, अपने कुटुंब के सुख के अलावा कोई बड़ा सुख होता नहीं है। नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये लेसन चिड़िया की बच्ची समाप्त होता है और आगे के वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर बाकी सबकी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।